Welcome back to our channel Rasayan. In the previous video of MSc final year, we had discussed about the consequences of bond angle strain in small ring heterocycles. Now in this video, we are going to start the new topic of non-aromatic heterocycles, that is conformational analysis of six-membered heterocyclic compounds. Conformational analysis अब वो हमें करना है six-membered heterocyclic compounds के बारे में करना है. अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो किया था about the small ring heterocycles, because हमारा जो टॉपिक था वो था bond angle strain, and we know that bond angle strain is maximum in small ring heterocycles. ठीक है, जो bond angle strain है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जो small ring heterocycles हैं उनमें होता है. जो 5-membered and 6-membered ring होती है यहाँ पे मिनिमम bond angle strain होता है. सो यहाँ पे bond angle consequence वाला जो पॉइंट है वो नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमारा जो न्यू टॉपिक है जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन था वो वहीं पे खत्म हो जाता है विद स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके कन्फर्मेशनल एनालिसिस को हमें यहाँ पे स्टडी करना है. ना कन्फर्मेशनल एनालिसिस की जब भी बात आती है एंड स्पेशली जब 6-membered कंपाउंड्स की बात आती है तो आपके माइंड में डायरेक्ट से आप बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है. पहले हम सिंपल साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड का यहाँ पे जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, उसके बाद हम उसमें हेटेरोएटम को इंट्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है, बिकॉज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो नॉर्मल अपना साइक्लिक कंपाउंड होता है, डिफरेंस कहाँ पे होता है, डिफरेंस होता है जो CH2 ग्रुप है उसे हम किससे रिप्लेस कर रहे होते हैं, किसी भी हेटेरोएटम से रिप्लेस कर रहे होते हैं. सिर्फ यही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता. उसी की वजह से अब वो जो हेटेरोएटम जो आ रहा है, जो इनकमिंग हेटेरोएटम है, उसकी वजह से फिर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल जो पैरामीटर्स चेंज कर जाते हैं, उनका हमने स्टडी वो ऑलरेडी कर लिया था. बट इस बार हम बात कर रहे हैं अबाउट द 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके कन्फर्मेशनल एनालिसिस को हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है, क्यों हम यहाँ से कन्फर्मेशनल एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम करने वाले हैं वो हम करेंगे अबाउट द पिरामिडल इन्वर्जन एंड रिंग इन्वर्जन. पिरामिडल इन्वर्जन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स है, जो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बट इस बार हमें करना है पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ 6-membered हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम. जो नाइट्रोजन एटम 6-membered हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है उसका पिरामिडल इन्वर्जन है वो कैसे होता है, हमें वो वाली चीज देखनी है. साथ ही में रिंग इन्वर्जन भी देखना है. तो हमें दो एस्पेक्ट हैं जो कि स्टडी करने हैं. फर्स्ट वन इज पिरामिडल इन्वर्जन, सेकंड वन इज रिंग इन्वर्जन. तो पिरामिडल इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन पढ़ने से पहले हमें यहाँ से जो कन्फर्मेशन है उनके बारे में पता होना जरूरी है. एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन है उनका पता होना जरूरी है. होप्स आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से आता होगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बट अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन अकेले में तो पढ़ा नहीं रही हूँ. ठीक है, मैं अकेले यूट्यूब पे थोड़े ना पढ़ाती हूँ, मैं ऑफलाइन में भी मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पे मैं देखती हूँ. ठीक है, और स्टूडेंट्स हैं वो तो स्टूडेंट्स होते हैं, हर जगह एक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे जो कॉलेज है उसमें टॉपर स्टूडेंट्स हैं, नहीं, यहाँ पे भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं. बट जो एक्चुअल पॉइंट है वो यही होता है कि भूल जाते हैं बच्चे, पढ़ी होती हैं चीजें, लेकिन एक बार बस उन्हें थोड़ा सा रिमाइंड कराना होता है कि हाँ तुमने ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है. बाकी भूल जाते हैं, तुम्हें सारी चीजें रही होती हैं, लेकिन तुम जो कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे का वो चीज भूल जाते हो. तो यहाँ से मैं तुम्हें पहले बताने वाली हूँ अबाउट द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. उसके बाद हम उसमें डायरेक्ट से हम क्या करेंगे, हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस कर देंगे. एंड हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसके बाद हमें पिरामिडल इन्वर्जन पढ़ना है, रिंग इन्वर्जन पढ़ना है. एंड साथ ही में एक और टॉपिक 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, वो भी पढ़ना है. तो फटाफट हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं. देन हम पिरामिडल इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन एंड 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन या फिर सिन डायक्सियल इंटरेक्शन है वो भी करने वाले हैं. सारे के सारे जो इनकमिंग टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं डायरेक्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन. तो ये जो है, ये वाला जो वीडियो है ये बेस है जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनका. यदि आपको 6-membered कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, 6-membered साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला वीडियो देखना चाहिए. इसी के बाद आपको आगे की जो वीडियोस हैं वो समझ आने वाली हैं. वैसे भी समझ आ सकते हैं बिकॉज मैं हर वीडियो में वही बेसिक से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप पहले ये वाला वीडियो देखते हैं तो आपको आगे की जो पॉइंट्स है वो समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने क्या करना है, कन्फर्मेशन ऑफ 6-membered हेटेरोसाइकल्स या फिर कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये हमें करना है. तो सबसे पहली चीज जहां पे 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात आती है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स पढ़ रहे हैं. नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एरोमेटिक तो हमें लेना नहीं है, 6-membered लेना है. ठीक है, तो यहां से देखिए
सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 मेंबर का माइंड में इमेजिन बन रहा होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा सा माइंड में आपको इमेज बनाना है, मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये होती है हमारी सिंपली 6 मेंबर रिंग, ठीक है। बेंजीन मत बना देना इसे। जब भी 6 मेंबर रिंग की बात आती है तो बॉन्ड्स इसमें ऑटोमेटिक लगा ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बॉन्ड्स नहीं लगाने हैं। जब हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम चेयर कन्फर्मेशन, बॉन्ड कन्फर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है उसे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है। तो चलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या मेहनत करनी है, सिर्फ एक जो एटम है उसे हमने क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे हम स्पेशली नाइट्रोजन कंटेनिंग की ही बात करेंगे। सिन 1,3 जो 1,3 डाइहेक्सिल इंटरेक्शन, उसमें हम ऑक्सीजन कंटेनिंग की भी बात करने वाले हैं, बट स्पेशली हमें कौन सा लेना है, यहाँ से नाइट्रोजन कंटेनिंग ही लेना है, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑक्सीजन कंटेनिंग है वो भी लिख के बता देती हूँ। लाइक हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये आपका सिन 1,3 डाइहेक्सिल इंटरेक्शन है वो शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। सल्फर एटम का हम लेते हैं बिकॉज सल्फर एटम में फिर वही ना बिगर साइज हो जाता है, तो उसकी स्टडी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की स्टडी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एंड इन दोनों में से स्पेशली यदि मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के बारे में ज्यादा केसेस हैं वो आपको स्टडी करने होते हैं। तो सबसे पहले चीज, 6 membered heterocyclic compounds found in the 3 conformational forms which are as follows। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इसीलिए मैंने पहले से राइट डाउन करके रखा हुआ है, बिकॉज पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। बस आपको रिमाइंड कराना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कराना है कि आपको किस वे में इसे एक्सप्लेन करना है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका एक्सप्लेनेशन है वो कैसे देना है, चीजें आपको पहले से आ रही होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इनफ मटेरियल है वो लिख दिया है, इनफ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं, सो दैट आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर कर सकें। बाकी पॉइंट्स है, ये कोई भी नया पॉइंट नहीं है जो आपको पता ना हो, ठीक है। चेयर कन्फर्मेशन होता है, बोट कन्फर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है। 3 कन्फर्मेशन यहाँ पे होते हैं, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। एक एक करके हम तीनों का स्टडी है वो करने वाले हैं। यहाँ पे तीनों की जो इमेजेस हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि चेयर कन्फर्मेशन है वो कैसा होता है, बोट कन्फर्मेशन है वो कैसा होता है, एंड जो ट्विस्ट बोट होता है वो कैसा होता है, एंड इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, और इनका जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, इनका एनर्जी ऑर्डर क्या है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन रखी हुई है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको रफ से डायग्राम बना के बता देती हूँ कि चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन एंड जो हमारा ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो कैसे होते हैं, सो दैट आपके माइंड में थोड़ा सा इमेज बन जाए। चेयर कन्फर्मेशन वेल नोन कन्फर्मेशन है, आप सभी को आता होगा, ठीक है। ये होता है आपका चेयर कन्फर्मेशन। मेरे पास में मॉडल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको बना के दिखा सकूं, इसलिए आपको सिर्फ ऐसे ही समझना होगा। देखिए ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात ये है, स्टीरियो कन्फर्मेशनल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री उसी का क्वेश्चन आ जाता है। स्टीरियो में आपको मॉलिक्यूल्स हैं वो माइंड में ऐसे घूमते हुए रहने चाहिए हवा में। जब आप ऐसे आंखें बंद करो तो आपके सामने साइक्लोहेक्सेन है वो घूमना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन का मॉडल है वो घूमना चाहिए, ठीक है। उस दिन समझ लेना आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ रही है। मेरे आगे तो घूमते हैं भाई, आपका मुझे नहीं पता, धीरे धीरे घूमने लग जाएंगे आपके भी, ठीक है। जब खुद से पढ़ाने लगोगे ना किसी को तब घूमेंगे, पहले नहीं घूमेंगे। मेरे भी नहीं घूमते थे, मैं भी आपकी तरह मोटा दिमाग थी, अभी भी है वो तो मेरा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये क्या है, चेयर कन्फर्मेशन है। चेयर कन्फर्मेशन में यदि मैं आपको डिटेल में मैं आगे बताने वाली हूँ बिकॉज चेयर कन्फर्मेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बोट कन्फर्मेशन हमें बनाना है। तो बोट कन्फर्मेशन है वो होता है समथिंग लाइक दैट, ये हो गया आपका बोट कन्फर्मेशन। अब इसके बाद हमें ट्विस्ट बोट बनाना है। तो ट्विस्ट बोट है वो आपका कुछ ऐसा सा कन्फर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोट है वो कुछ ऐसा सा कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। ट्विस्ट बोट है वो कुछ ऐसा सा कंफर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो बोट कंफर्मेशन में जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स हैं, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स है जिनमें रिपल्सन हो रहा होता है, जो ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन हो उसमें जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो वो इनमें रिपल्सन है अब वो इतना नहीं होता। दैट्स वाई जो ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन वो स्टेबल होता है इन कंपेयर टू बोट कंफर्मेशन। अब यहाँ से ये 3 कंफर्मेशन होते हैं, बोट चेयर कंफर्मेशन होता है, बोट कंफर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन होता है। अब यदि हम बात करते हैं इनके एनर्जी ऑर्डर की, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑल 3 कंफर्मेशन इज, बोट कंफर्मेशन के लिए एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और रीजन क्या होता है इसका, रीजन होता है वही ये वाले फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, ये वाले फ्लैगपोल हाइड्रोजन इनमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। पॉइंट क्लियर है। जब भी रिपल्सन होगा एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो यहाँ से स्टेबिलिटी वो ऑलवेज डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वो किसकी होती है, बोट कंफर्मेशन की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसकी होती है, ट्विस्ट बोट की होती है, बिकॉज थोड़ा सा डिस्टोर्शन हुआ है ज्योमेट्री में, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टोर्शन हुआ है, कंप्लीटली नहीं। फ्लैगपोल हाइड्रोजन से वो थोड़े से दूर हटे हैं, अभी भी रिपल्सन हो सकता है इनमें, तो ये कौन सा होता है, ट्विस्ट बोट है, उसकी एनर्जी है वो यहाँ से मिड होती है,
ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें सबसे कम एनर्जी वाला सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन, तो वो कौन सा होता है, वो होता है यहाँ से चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन होता है। यहाँ पे एनर्जी है वो मॉलिक्यूल की सबसे कम होती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर जब पूछा जाए, ये ऑर्डर्स हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेने। एनर्जी ऑर्डर जब आप मेंशन कर रहे हैं तो बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एंड चेयर कन्फर्मेशन की एनर्जी वो सबसे कम होती है, और जो ट्विस्ट बोट है वो तो आपका मिड में रहता है। उसके बाद हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल थ्री कन्फर्मेशंस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब हम बात करें तो एनर्जी ऑर्डर का बिल्कुल रिवर्स कर दो, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये चीज हमें पता होती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो एनर्जी सबसे कम किसकी थी, चेयर कन्फर्मेशन की, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी की होगी। चेयर कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट कन्फर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये पॉइंट यहां से आपको मेंशन करने होते हैं। साथ में आपको ये वाले पॉइंट भी मेंशन करना होता है दैट एनर्जी, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सो दैट आप यहाँ से ये वाला जो ऑर्डर आपने लिखा है इसका ये क्या होता है, एक टाइप का प्रूफ होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इन दिस मैनर बोट कन्फर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल व्हेयरएज चेयर कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। ये चीज तो हमें पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देन यहाँ से हम जो पहला कन्फर्मेशन है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन, cyclohexane ring may assume as boat confirmation, boat form is free of strain because of ring is puckered and bond angles। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। बोट फॉर्म इज फ्री ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, बोट फॉर्म है उसमें स्ट्रेन है वो नहीं होता। ठीक है, रिंग स्ट्रेन है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पकड़ स्ट्रक्चर होती है। पकड़ स्ट्रक्चर मीनिंग क्या होता है, मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होती है। पकड़ स्ट्रक्चर होती है, मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसी की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेन है, ठीक है, रिंग स्ट्रेन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, रिंग स्ट्रेन है वो यहाँ पे नहीं होता है। एंड बॉन्ड एंगल्स की यदि हम बात करें तो लाइक ये वाला सी ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, या फिर CHC, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं CHC, ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स हैं इनकी जो वैल्यू है ये कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट होती है। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो तो नहीं है ना, बिकॉज रिंग स्ट्रेन होता, वैसे भी हमें पता है कि साइक्लोहेक्सेन की रिंग में 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन है वो नहीं होता है। ठीक है, वो माइनस में चला जाता है। स्ट्रेन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो था आई थिंक 5.75 डिग्री ऐसे करके कुछ था रिंग स्ट्रेन यहाँ पे। तो ये जो बोट कन्फर्मेशन है ये स्ट्रेन लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन है वो नहीं होता, और साथ ही में जो बॉन्ड एंगल्स है लाइक ये वाला CCC, ये वाला बॉन्ड एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 109 डिग्री 28 मिनट होगी। साथ में यदि हम बात करें CHC, ठीक है, CC, ये वाला C और H, यदि हम इस वाले बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये भी कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये क्या होंगे, R 109 डिग्री 28 मिनट इन बोट कन्फर्मेशन, एंड इट हैज एक्लिप्स्ड CH बॉन्ड। एक्लिप्स्ड CH बॉन्ड होते हैं। अब ये एक्लिप्स्ड CH बॉन्ड है, इनका क्या मतलब होता है, ये चीज मैं आपको बताती हूँ बिकॉज ये नेसेसरी है। ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, देखिए हम दो फॉर्म्स पढ़ रहे होते हैं। मैं आपको साइक्लोहेक्सेन का मैं आपको यहाँ से ब्यूटेन का एग्जाम्पल इथेन का एग्जांपल लेके बताऊं, ये दो फॉर्म्स होती हैं। एक तो कौन सी होती है, स्टैगर्ड होती है, दूसरी कौन सी होती है, एक्लिप्स्ड होती है। स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ले रहे हैं, न्यूमैन में ले सकते हैं या फिर हम किस में ले सकते हैं, जो हमारा न्यूमैन में ले सकते हैं, या फिर दूसरा कंफर्मेशन कौन सा होता है, माइंड से निकल गया, सोहार्स कंफर्मेशन। सोहार्स और न्यूमैन दोनों में हम एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म है उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने बनाया ये वाला फॉर्म, दूसरा हमने बनाया है ये वाला फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे दो फॉर्म्स बनाए हैं, एक हमने एक्लिप्स्ड बनाया, दूसरा हमने स्टैगर्ड बनाया। अब कैसे पता चलेगा कौन सा एक्लिप्स्ड कौन सा स्टैगर्ड है, तो देखिए ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है, इसमें फ्रंट कार्बन है वो तो कौन सा है, यहां से ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे हमने ऐसे करके 3 हाइड्रोजन है वो जोड़ दिए, फ्रंट कार्बन पे हमने ऐसे करके 3 हाइड्रोजन हैं वो जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ दिया। ठीक है, ऊपर वाले 2 अज्यूम कर लो, 2 से समझ आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन है वो जोड़े हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो बैक कार्बन है
जो बैक कार्बन है उस पे भी हमें 3 हाइड्रोजन सबको जोड़ने हैं। कैसे जोड़ेंगे? यदि बैक कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन है, ये जस्ट इसके बैक पे आता है, ठीक है, जस्ट इसके पीछे आता है कि छुपा रहता है, तो ये कौन सा होगा? एक्लिप्स्ड होगा। और यदि ये हाइड्रोजन आ जाता है ऐसे बीच में, ठीक है, यदि ये हाइड्रोजन आ जाता है ऐसे बीच में, जैसे कि यहाँ पे है ये वाले दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन तो ये हो गए। अब ये जो तीसरा हाइड्रोजन आ रहा है जो कि फ्रंट कार्बन का, सॉरी जो कि बैक कार्बन का, ये कहाँ पे आ रहा है? बिल्कुल इनके सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा? स्टैगर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे रिपल्सन नहीं है। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ लेस रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होता। अब यही हाइड्रोजन है, यदि ये यहाँ पे होगा, बिकॉज ये चौक जितने लंबे तो नहीं होते ना कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो एंगस्ट्रॉम में होती है, तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे है, ठीक है, अब ये यहाँ पे यदि हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये जस्ट इसके पीछे आ रहा है दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन है वो जस्ट इसके पीछे आ रहा है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे रिपल्सन है वो ज्यादा होता है, ठीक है, अब यहाँ पे रिपल्सन है वो ज्यादा होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई कि एक्लिप्स्ड CH बॉन्ड होते हैं। यहाँ से यदि एक CH बॉन्ड ऐसा है तो जस्ट इसके पीछे ही दूसरा CH बॉन्ड होगा। एक CH बॉन्ड यहाँ है तो जस्ट इसके पीछे ही दूसरा CH बॉन्ड होगा। स्टैगर्ड में कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ठीक है, स्टैगर्ड में कैसे होंगे? ऐसे होंगे। तो ऐसे यदि है तो रिपल्सन नहीं है, और यदि ऐसे हो जाते हैं तो रिपल्सन है वो ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक्लिप्स्ड CH बॉन्ड्स की वजह से ही ये वाला जो अपना बोट कन्फर्मेशन होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और एनर्जी ज्यादा, कितनी ज्यादा एनर्जी होती है? तो ऑलमोस्ट 6 किलो कैलोरी पर मोल, ऑलमोस्ट 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन की एनर्जी यदि 0 है तो यहाँ से बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी होगी, कितनी होगी? 6 किलो कैलोरी पर मोल होगी। ये आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगी। कुछ बुक्स में आपको 5 किलो कैलोरी पर मोल मिल जाएगी, कुछ में आपको 6 मिल जाएगी, और कुछ में आपको 7 भी मिल जाएगी। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। 5 to 7 के बीच में आप लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, ठीक है। तो आप 6 है वो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है वो यहाँ से ज्यादा होती है बोट कन्फर्मेशन की। हम एक रफली आइडिया लेते हैं दैट इफ चेयर कन्फर्मेशन है 0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, देन बोट कन्फर्मेशन हैज 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, ठीक है, 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये क्यों होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है ये जस्ट इसके सामने है, ठीक है, ये जस्ट इसके सामने है, बोट है, ठीक है, बोट है एक। देखिए मैं आपको बोट भी बना के बताती हूँ। ये तो क्या हो गया? बोट का बॉटम हो गया, ठीक है। अब यहां से ये तो बन गया एक साइड का, ठीक है। अब दूसरी साइड का भी ऐसा ही होगा, समझ लो अच्छे से, ठीक है, दूसरी साइड का भी ऐसा ही होगा। मैं ऐसे कैसे चौक खड़े करूं, ठीक है, दूसरी साइड का भी ऐसा ही होगा। अब यहां से देखिए कुछ ऐसे समझिए, ये मैंने रखा है ये वाला कार्बन, ठीक है, ये पीछे ये वाला कार्बन, तो दोनों कार्बन वो दोनों बिल्कुल आमने सामने है ना, जी समझ आ रही? दोनों कार्बन बिल्कुल आमने सामने हैं, तो इनके जो CH बॉन्ड्स हैं वो भी क्या होंगे? बिल्कुल आमने सामने होंगे। और इसी की वजह से एक्लिप्स्ड फॉर्म होने की वजह से रिपल्सन इंक्रीज करता है, रिपल्सन इंक्रीज करता है तो एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज कर जाती है। होप्स आपको पॉइंट्स वो क्लियर हो रहे होंगे। यदि आप माइंड में थोड़ा सा इन ज्योमेट्रीज को, इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें थोड़ा सा माइंड में इनका स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसा नहीं होता बोट कन्फर्मेशन। बोट आपकी सभी की देखी हुई होती है, जो बॉटम है वो बिल्कुल प्लेनर होता है, और ये जो दोनों कार्बन्स हैं, ये जो दोनों कार्बन्स हैं, ये जो दोनों कार्बन्स हैं, ये जो 4 कार्बन है ये होते हैं इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं चारों कार्बन। और ये जो 2 कार्बन है ये कहाँ पे होते हैं? अबव द प्लेन होते हैं, ठीक है। ये कार्बन हो गया अबव द प्लेन, और ऐसा ही एक कार्बन यहाँ पे भी आएगा अबव द प्लेन। और ये जो 4 कार्बन है जहां से, जैसे एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं, जो कि इनका बॉटम होता है। तो ये 4 कार्बन सेम प्लेन में होते हैं, एंड ये जो 2 कार्बन है ये कहाँ पे होते हैं? अबव द प्लेन होते हैं। इतनी चीज क्लियर होती है। एनर्जी है वो कितनी ज्यादा होती है? यहाँ से एनर्जी है वो 6 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा एनर्जी होती है इन कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। यही हमें पढ़ना था बोट कन्फर्मेशन में। बोट कन्फर्मेशन का डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ। साथ ही फ्लैगपोल हाइड्रोजन होते हैं, इनमें इंटरेक्शन होता है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज करती है, रिपल्सन कैसे इंक्रीज करता है, जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है कैसे CH बॉन्ड्स होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बना के बताती हूँ। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट लो, पूरा का पूरा। अगेन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो वीडियो का टाइम कम हो, आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए अगेन मैं पहले से लिख के रखूंगी और देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो।
तो देखिए इससे पहले वाले स्क्रीनशॉट में हमने थोड़ा सा देखा था अबाउट द बोट कन्फर्मेशन। अब हमें यहाँ से देखना है बोट कन्फर्मेशन का ड्रॉ कैसे करना है आपको, साथ ही में यहाँ पे कैसे फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, साथ में फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन हो जाता है कि यहाँ से CH एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है वो हो जाता है। तो इन दोनों इंटरेक्शंस की वजह से जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। अब कैसे होती है वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था इन द बोट कन्फर्मेशन देयर इज 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। 4 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, whereas 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अबव द प्लेन, whereas two carbon atoms are above the plane which contain flagpole hydrogen atom, and there is repulsion in flagpole hydrogen atom so that energy of molecule increases and stability decreases। अब यहाँ पे देखिए पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। कौन कौन से होते हैं, C2 होता है, C3 होता है, C5 और C6। ये जो 4 कार्बन है ये सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, ये वाला कार्बन नंबर 2, ये वाला 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, C2, C3, C5, C6। ये जो 4 कार्बन है ये कहाँ पे होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। दिस वन इज C2, C3, C5, C6, C2, C3, C5, C6। ये जो 4 कार्बन है ये होते हैं सेम प्लेन में। उसके बाद दो जो कार्बन्स होते हैं वो होते हैं अबव द प्लेन, और वो कौन कौन से होते हैं, C1 एंड C4। ये C1 हो गया, ये C4 हो गया, ठीक है। C1 एंड C4 है वो क्या होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, जिनपे की फ्लैगपोल हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये कौन से होते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एंड इनमें होता है इंटरेक्शन। ये जो दोनों फ्लैगपोल हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, पास पास में आएंगे। पास में आएंगे तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पास है, लेकिन रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे, थोड़ा दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो ये होता है यहाँ पे कंसेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है यहाँ से फ्लैगपोल इंटरेक्शन का, कि फ्लैगपोल हाइड्रोजन से उनमें इंटरेक्शन होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज करती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा कि एक्लिप्सिंग जो बॉन्ड्स है, ठीक है, CH एक्लिप्सिंग होता है। इससे पहले वाले कंसेप्ट में मैंने लिखा था यहाँ पे CH एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन होता है। अब ये चीज क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने आपको समझाया भी है कि कैसे होता है। अब देखिए यहाँ से आप ये वाले 2 कार्बन पकड़ लीजिए, ठीक है, C5 एंड C3 पकड़ लीजिए। मैंने क्या बोला कि ये सेम प्लेन में, C3 है वो आपकी तरफ है, C5 है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। C3 है वो आपकी तरफ है, C5 है वो जस्ट इसके पीछे की तरफ है, अब आपको फोकस करना है ऑन 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक इस वाले हाइड्रोजन एटम पे और दूसरा इस वाले हाइड्रोजन एटम पे। तो देखिए जैसे ही आप C3 को देखिए, थोड़ा सा माइंड में से आगे लेके आने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप C3 को थोड़ा थोड़ा आगे लाते हैं तो ये किसके फ्रंट में आ जाएगा, बिल्कुल C5 के फ्रंट में आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन है ये किसके फ्रंट में आएगा, इस वाले हाइड्रोजन के फ्रंट में आएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं, जिसकी वजह से इनमें भी रिपल्सन होता है, जो कि एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन होता है। इन द सेम वे यहाँ से जो कार्बन नंबर 5 पे नीचे की तरफ ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये दोनों है, ये भी क्या है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, और बिल्कुल आमने सामने रहेंगे तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे भी एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है वो होने वाला है। ऐसा ही इंटरेक्शन है ये यहाँ पे 4 कार्बन में होता है। एक कार्बन ये वाला कार्बन, ये कार्बन 1 और ये वाला कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन में यहाँ पे CH एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है वो हो रहा होता है, इन वाले बॉन्ड्स का, इन वाले बॉन्ड्स का, इन वाले बॉन्ड्स का और इन वाले बॉन्ड्स का, यानी कि 4 CH बॉन्ड्स हैं जिनमें की एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। 2 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं बोट कन्फर्मेशन में, कौन कौन सा, वन इज फ्लैगपोल इंटरेक्शन, सेकंड इज एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन, CH एक्लिप्सिंग, CH बॉन्ड एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन होता है। दोनों ही क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं एंड स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। अब हम मूव करते हैं on the twist bond conformation, that is your second conformation of cyclohexane। आई होप सो आपको बॉट कन्फर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है अगेन आपको ये वाला जो डायग्राम है ये अच्छे से समझ लेना है। यदि आपने ये डायग्राम समझ लिया, आप पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी है वो बहुत ही इजी यहाँ से टर्मिनोलॉजी यूज की है मैंने, ठीक है, बिल्कुल भी बुक की थ्योरी नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी सी थ्योरी यूज की है जो कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो फिर आप खुद से भी अपना बना के लिख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कन्फर्मेशनल एनालिसिस है वो कोई नया टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं करा रही हूँ बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि हमें इसे यूज करना है फर्दर जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं उनमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है, इसीलिए करा रही हूँ, ठीक है। बाकी कराने लायक टॉपिक है नहीं, लेकिन वैसे अच्छा टॉपिक है ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन।
सॉरी, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन में जो हमने बोट कन्फर्मेशन लिया है, बोट कन्फर्मेशन लिया, उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है, ठीक है, उसे थोड़ा सा घुमा देना है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, और वहीं साथ ही में फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम इंटरेक्शन है वो भी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे कि फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन है वो भी चला जाए एंड जो एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है वो भी चला जाए, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। कैसे होंगे, देखिए अगेन आपको माइंड में इमेजिन करना है। कैसे करोगे, यहां से ये जो C2C3 वाला बॉन्ड है, ठीक है, C5C6 है, ये तो अपने आप हो जाएगा। आप C2C3 वाले बॉन्ड को अपने माइंड में एक बार के लिए फिक्स कीजिए दैट दिस वन इज C2C3 बॉन्ड एंड इसे हम उठा के कहां पे लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको देखिए बना के बता रही हूँ डैश डैश करके कि कैसे हमने इसे उठा के बनाया है, ठीक है। हम C2C3 वाले बॉन्ड को कहां पे उठा के ले गए, ऊपर की तरफ उठा के ले गए एंड जैसे ही ऊपर की तरफ उठा के लेके जाते हैं तो ये वाला बॉन्ड है ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा एंड दोनों बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, जो कि यहाँ से ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है। और ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन बनने के बाद जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाता है, सो दैट फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन है वो भी मिनिमाइज कर गया। अब यदि हम बात करें यहाँ वाले बॉन्ड्स की, ठीक है, यहाँ वाले बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ से देखिए ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन, पहले जो एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन था, एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन अभी भी है, स्टिल देयर इज एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन प्रेजेंट, बट दिस इज मिनिमम इन कंपेयर टू बोट कन्फर्मेशन, ठीक है। ये बोट कन्फर्मेशन के कंपेयर में बहुत कम एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन होता है इन कंपेयर टू बोट कन्फर्मेशन। बोट है वो सीधा नहीं रह सकता, ठीक है, वो बोट है वो बोट कन्फर्मेशन में नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी। तो क्या कर जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है, सिर्फ एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो चेंज होता है। C2C3 है ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है और ट्विस्ट करके कहां पे चला जाता है, ये C6 और C5 का जो बॉन्ड है इसे क्रॉस कर देता है एंड कुछ इस टाइप का बॉन्ड है ये बना लेता है। देखिए यहाँ से ये दिस वन इज कार्बन नंबर 1, ठीक है, दिस वन इज कार्बन नंबर 2 देन 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। कहीं आप यहां से नंबरिंग करो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाला 3 नंबर कार्बन होता है। 2 और 3 के जो बीच का बॉन्ड था वो कहां पे चला गया, उसने 6 एंड 5 के बीच के बॉन्ड को क्रॉस कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। ये होता है आपका बोट कन्फर्मेशन। इससे इजी कन्फर्मेशनल एनालिसिस को समझाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इससे इजी कोई तरीका नहीं है, जितना इजीएस्ट वे में हो सकता है मैंने एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से the CC bonds of both conformation are rotated in such a way that flagpole hydrogen interaction and eclipsing effect of 4 pair of CH bond मैंने आपको बता दिया था, 2 पेयर तो ये वाले हो गए, 2 पेयर ये वाले हो गए 4 pair of CH bond are reduced, then this type of conformation is said to be twist boat conformation। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं बोट कन्फर्मेशन में, उन्हें हमें इस टाइप से रोटेट करना है कि फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी रिड्यूस हो जाए एंड जो 4 पेयर्स ऑफ CH बॉन्ड एक्लिप्सिंग था वो भी यहाँ से रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे बनने वाला कन्फर्मेशन है वो कौन सा होता है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। देन यहाँ से एज द फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन एंड एक्लिप्सिंग इफेक्ट आर लेस इन ट्विस्ट बोट एज कंपेयर टू बोट कन्फर्मेशन, सो द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू बोट कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट है ये कौन सा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू बोट कन्फर्मेशन। ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला कम स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्लिप्सिंग इफेक्ट है, एक्लिप्सिंग इफेक्ट वो भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन ये भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। दोनों ही इफेक्ट्स वो डिक्रीज कर जाते हैं, इसीलिए यहां से एनर्जी है वो भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इससे इजी शायद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट द बोट कन्फर्मेशन एंड ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। इसके बाद लास्ट कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन एंड मोस्ट यूजफुल कन्फर्मेशन एंड मोस्ट इजीएस्ट कन्फर्मेशन, दैट इज चेयर कन्फर्मेशन, वो हम करेंगे। एक बार अगेन आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं अगेन वही चेयर कन्फर्मेशन को पहले ड्रॉ करके रखूंगी, या फिर हम चेयर कन्फर्मेशन को साथ साथ में बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा थ्योरी वो नहीं लिखनी, ठीक है। तो चेयर कन्फर्मेशन को मैं साथ साथ में बनाती हूँ, बिकॉज पहले से लिखने में मुझे फिर वो वाली फील नहीं आती है, बट क्या करूँ, वीडियो का टाइम थोड़ा सा
रिड्यूस करने के लिए मैं भी क्या कर रही हूँ, क्योंकि टाइम रिड्यूस होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बच्चे हैं वो ज़्यादा लंबा वीडियो देख के भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी रहता है, इसीलिए मैं पहले से लिख के रखती हूँ। लेकिन चेयर कंफर्मेशन वो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंफर्मेशन है चेयर कंफर्मेशन। चेयर कंफर्मेशन बहुत ही इजी सा है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। एंड इसीलिए हम देखेंगे कि क्यों हमने ये वाला वीडियो किया है, बिकॉज इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये वाले जो एंड पिरामिडल इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन, ये पॉइंट्स है, ये हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट करना है, दैट इज चेयर कंफर्मेशन। दैट इज चेयर कंफर्मेशन। चेयर कंफर्मेशन के लिए पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बताती हूँ, देन यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि चेयर कंफर्मेशन में कैसे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, कैसे आपके जो कार्बन एटम्स होते हैं, कौन कौन से प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले एक बार के लिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे डायग्राम बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाने वाली हूँ। ये होगा आपका चेयर कंफर्मेशन का डायग्राम, ठीक है। ये मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया है सो दैट आपको समझा सकूं। अब देखिए धूप हो गई है, इसलिए सारे कलर वो एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ अलग दिखे कलर्स, ठीक है। होप सो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। बता दूंगी कौन कौन से डॉट्स है वो कैसे बने हैं। ये जो 3 डॉट्स हैं ये तो बनाए हैं येलो, एंड ये जो 3 डॉट्स हैं ये बनाए मैंने पिंक, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कर लेते हैं एक बार के लिए। दिस वन इज 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन एटम्स हो चुके हैं यहाँ पे। अब यदि हम बात करें 6 कार्बन एटम्स की, तो 6 कार्बन एटम्स में से जो 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, जो 3 कार्बन एटम्स होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, 3 कार्बन एटम्स होते हैं वो दूसरे प्लेन में होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, 3 कार्बन एटम्स हैं वो एक प्लेन में होते हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं वो दूसरे प्लेन में होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकते, अज्यूम कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते उसे, ठीक है। ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों को डिफरेंट बनाया। ये जो पिंक कलर वाले हैं, पिंक कलर वाले 3 हैं, ये एक प्लेन में रहेंगे, एंड ये जो 1 5 एंड 3 है ये एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो ऑल्टरनेट कार्बन है, जैसे ही आप कार्बन ऑल्टरनेट कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेन है वो चेंज हो जाता है। ये वाला कार्बन है ये अबव द प्लेन है, तो दूसरा जो कार्बन है वो कहाँ पे आएगा, बिलो द प्लेन। थर्ड कार्बन अगेन अबव द प्लेन, 4 कार्बन फिर से बिलो द प्लेन, 5th कार्बन अगेन अबव द प्लेन एंड 6th कार्बन अगेन बिलो द प्लेन। यानी कि जैसे ऑल्टरनेट कार्बन है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, 2 सेपरेट प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लेन्स हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं, एक यदि अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा ही होगा। यही होता है चेयर कंफर्मेशन में। कौन कौन से कार्बन हैं वो अबव द प्लेन होते हैं, कौन कौन से कार्बन हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे पहले चेयर कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन exist in chair conformation in which all 6 carbons are in which alternate carbon atoms are present in 2 different planes in which नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो येलो कलर वाले हैं वो एक प्लेन में होने वाले हैं, पिंक कलर वाले हैं वो एक प्लेन में होने वाले हैं, ठीक है। इन विच C1 C5 C3, ठीक है। इन विच C1 C3 and C5 are in same plane while
यदि हम बात करें तो C4 C2 C4 C6, ठीक है। यहाँ पे कौन से होंगे? C2 C4 and C6 are present in different plane, ठीक है। ऑल्टरनेशन में आते ही जैसे ही आप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे मूव करेंगे तो हमेशा आपको जो कार्बन, यदि एक कार्बन अबव द प्लेन था तो दूसरा आपको हमेशा बिलो द प्लेन मिलेगा। देखिए हम यहाँ से, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे आप इधर चले जाओ, दोनों तरफ ऐसा, ये जो है ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। हम कार्बन नंबर 1 से चलते हैं। कार्बन नंबर 1 अबव द प्लेन है, तो चाहे आप कार्बन नंबर 6 की तरफ आए चाहे आप कार्बन नंबर 2 की तरफ आए, दोनों ही कहाँ पे मिलेंगे? बिलो द प्लेन मिलेंगे। चले हम कार्बन नंबर 2 से चल रहे थे। कार्बन नंबर 2 से चाहे आप 3 की तरफ जाओ चाहे 1 की तरफ जाओ, कार्बन नंबर 2 है वो बिलो द प्लेन है, तो दोनों ही कहाँ पे मिलेंगे? अबव द प्लेन मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम कार्बन नंबर 3 पे चल रहे थे। कार्बन नंबर 3 है वो कहाँ पे? अबव द प्लेन है, तो 2 की तरफ चलो या फिर 4 की तरफ चलो, दोनों ही कहाँ पे मिलेंगे? बिलो द प्लेन मिलेंगे। तो बिल्कुल फैक्ट, आप एक एक कार्बन पकड़ के अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपको ऑल्टरनेशन में मिलेगा, एक यदि अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होने वाला है? दैट जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन होता है, चेयर कन्फर्मेशन है, फ्री ऑफ स्ट्रेन होता है, ना ही यहाँ पे कोई एक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है, ना ही यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट करना है, चेयर कन्फर्मेशन is free of strain and there is no eclipsing strain and there is no bond angle strain, and no eclipsing strain because all CH bonds are staggered bonds, ठीक है। यहाँ पे एक्लिप्सिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों? क्योंकि सारे के सारे CH बॉन्ड्स वो क्या होते हैं? स्टैगर्ड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन होता है वो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं? स्टैगर्ड बॉन्ड्स होते हैं। अब साथ में हमें ये देखना है कि जो स्टैगर्ड बॉन्ड्स हैं अब वो भी यहाँ पे दो टाइप से प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो यहाँ से कौन से होंगे? एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, दूसरे यहाँ पे कौन से होने वाले हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होने वाले हैं। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में हम इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टैगर्ड बॉन्ड्स हैं, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या करना है, साथ ही में चेयर कन्फर्मेशन is free of strain, there is no bond angle strain, no eclipsing strain because all CH bonds are staggered bonds, so that's why it is the most stable conformation. It is most stable conformation. ये पॉइंट क्लियर है यहाँ से? इट इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है वो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ से आता है इन द चेयर कन्फर्मेशन there is two types of CH bonds which are as follows, and two types of bonds हम वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज एक्सियल एंड सेकंड वन इज इक्वेटोरियल। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है। दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कैसे होते हैं ये चीज भी मैं आपको बना के बताते हैं। हम ड्रॉ करेंगे, दोनों कन्फर्मेशंस ड्रॉ करेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स बनाएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिनमें से 6 जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। 6 हैं वो कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। 6 बॉन्ड्स हैं वो 6 हाइड्रोजन आर एक्सियल एंड 6 हाइड्रोजन आर इक्वेटोरियल। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप खुद से भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि अब मैं जो डायग्राम बनाने वाली हूँ वो आपको हर एक चीज डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना? साइक्लोहेक्सेन लिख लेना। साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ऊपर में बनी हुई है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है वो ऊपर बनी हुई है। अब साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या करना है? दो टाइप के बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे बनाने हैं। दो टाइप के बॉन्ड्स बनाने हैं तो हमें दो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बनानी होंगी,
ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बनानी होंगी। यहाँ पे हम बनाएंगे 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स, 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स, एंड यहाँ पे हम बनाएंगे 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ठीक है, 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ये जो 6 एक्सियल हाइड्रोजन एंड 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बना जरूर देते हैं लेकिन पता नहीं होता कि आपने सही बनाया गलत बनाया। आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि आपको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कैसे? सबसे पहले हमें क्या बनाना है, चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ हम चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं उन्हें भी ड्रॉ करेंगे कि कैसे यहाँ पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन मेरे भी कुछ ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि एक तो बोर्ड पे नीचे बना रही हूँ इसलिए कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छा बनाने का ट्राई करती हूँ। अब देखिए यहाँ से नहीं बना अच्छा, जब अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तब बहुत गंदा बनता है। इस बार बन गया कुछ ठीक ठाक सा। देखिए, हमें पहले बनाना है 6 एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स। तो आप आंख बंद करके कोई भी एक कार्बन पकड़ लो, ठीक है, उस पर एक्सियल बना दो। एक्सियल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री पे जो हाइड्रोजन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल हाइड्रोजन बोलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कार्बन नंबर 1 को पकड़ लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पे 90 डिग्री पे हमने बना दिया एक्सियल हाइड्रोजन एटम। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद वाला जो काम हो आपको सिर्फ एक बार सुनना है, बहुत ईजी है। कैसे करोगे, देखिए, चाहे आप इधर मूव कर रहे हैं, चाहे आप इधर मूव कर रहे हैं, जिधर से आपका मन कर रहा है उधर से आप जाइए। आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आपने कार्बन नंबर 1 को टारगेट किया है, कार्बन नंबर 1 को टारगेट करके एंड आपने कार्बन नंबर 1 पे एक्सियल जो बॉन्ड है वो आपने अबव साइड पे बना दिया। अब आपको ऑल्टरनेट चलना है, ऑल्टरनेट अगेन आपको चलना है जैसे कार्बन थे वैसे ही। ठीक है, जैसे कार्बन थे वैसे ही आपको ऑल्टरनेट चलना है। जैसे आपने एक हाइड्रोजन, एक एक्सियल को अबव बना दिया तो दूसरा एक्सियल है वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा, बिलो आएगा। ठीक है, दूसरा एक्सियल है वो ऑलवेज बिलो ही आएगा। तो यहाँ से दूसरा एक्सियल है वो कहाँ पे बनेगा, बिलो बनेगा। यहाँ पे भी दूसरा एक्सियल है वो कहाँ पे बनेगा, बिलो बनेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आगे चल लेते हैं। यदि हमने एक एक्सियल बिलो बना दिया तो दूसरा एक्सियल है वो कहाँ पे बनेगा, अबव बनेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, दूसरा एक्सियल कहाँ पे बनेगा, अबव बनेगा। अगेन ऑल्टरनेट चलना है तो नेक्स्ट कहाँ पे बनेगा, बिलो बनेगा। अगेन ऑल्टरनेट चलना है तो नेक्स्ट कहाँ पे बनेगा, अबव बनेगा। ठीक है, हो गए 6 एक्सियल्स। यदि आपने एक एक्सियल अबव बनाया है तो उससे नेक्स्ट है, उससे नेक्स्ट दोनों साइड में आपको बिलो मिलेंगे। ठीक है, जैसा कार्बन वैसा ही एक्सियल हाइड्रोजन। यदि आपने कार्बन अबव वाला लिया हुआ है तो उस पे एक्सियल है वो भी अबव साइड पे होगा। यदि आपने कार्बन बिलो वाला लिया हुआ है तो उस पे जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो भी बिलो साइड पे होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं हर एक कार्बन को, हर एक हाइड्रोजन को पकड़ के। सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सिर्फ आपको एक कार्बन का ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 1 का। कार्बन नंबर 1 पे आपको एक्सियल अप साइड पे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको ऑल्टरनेट चलना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जो अप कार्बन है उस पे एक्सियल भी अप बना दो, जो डाउन कार्बन है उस पे एक्सियल भी डाउन बना दो। बिल्कुल करेक्ट आपका बनेगा, कभी भी गलत नहीं बनेगा। ठीक है, तो 6 जो हाइड्रोजन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं एक्सियल, इनमें से 3 हाइड्रोजन्स हैं वो कौन से होते हैं, 3 एक्सियल हैं वो तो कौन से होते हैं, अप होते हैं। एंड 3 एक्सियल हैं वो कौन से होते हैं, डाउन होते हैं। ठीक है, 3 एक्सियल है वो कौन से होते हैं, डाउन होते हैं। ये वाला कौन सा है, अप है। ठीक है, ये वाला जो एक्सियल है ये कौन सा है, अप एक्सियल है। ये वाला डाउन है, डाउन को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अगेन ये वाला जो एक्सियल है ये कौन सा है, अप एक्सियल है। अगेन डाउन है, अगेन अप है और फिर से डाउन है। 3 आपको अप मिलेंगे और 3 आपको डाउन मिलेंगे। कैसे ड्रॉ करने हैं मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। इसके बाद भी यदि आपको कंफ्यूजन रहता है सो दैट कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार वीडियो को देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑल्टरनेट चलना है, सिर्फ आपको ऑल्टरनेशन ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि आप साइक्लोहेक्सेन की रिंग ड्रॉ कर रहे हैं वहां से आपको ऑल्टरनेट सीरीज शुरू करनी है कि एक कार्बन यदि आपने अप बना दिया तो दूसरा कार्बन आपका डाउन ही बनेगा, चाहे आप कोई से भी साइड चल लो। एंड इन द सेम मैनर आपको एक्सियल हाइड्रोजन के साथ में भी सेम फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होता है कि यदि आपने एक हाइड्रोजन को एक्सियल बना दिया, एक कार्बन पे, एक अप कार्बन पे आपने अप बना दिया तो उसके बाद सारे के सारे जो कार्बन्स हैं उन पे यदि अप कार्बन है तो अप हाइड्रोजन बनेगा, अप एक्सियल बनेगा। एंड डाउन कार्बन है तो उस पर डाउन एक्सियल बनेगा। चलिए हम दूसरे में मूव करते हैं। दूसरा हमने यहाँ से लिया हुआ है अगेन चेयर कन्फर्मेशन। एंड चेयर कन्फर्मेशन में हमें बताना है कि किस टाइप से यहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एक्सियल का तो चलो हमें पता चल गया, लेकिन अब इक्वेटोरियल का कैसे पता लगाएंगे। तो जब आपने सिर्फ आपको एक चीज फाउंड आउट करनी होती है, ये वाला एक हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 का एक हाइड्रोजन यदि आपने लगा लिया उसके बाद आपका कोई भी हाइड्रोजन है वो गलत नहीं होने वाला। एक बार आपने एक्सियल ड्रॉ कर ली है, एक्सियल ड्रॉ करने के बाद जहां पे एक्सियल अप है वहां पे इक्वेटोरियल है वो ऑलवेज डाउन होगा।
कि जहां पे एक्सियल अप है वहां पे इक्वेटोरियल है वो क्या होगा, डाउन होगा। तो चलिए हमने कार्बन नंबर 1 पे क्या बनाया था, एक्सियल अप साइड पे बनाया था, तो इक्वेटोरियल कहां पे बनेगा, डाउन साइड पे बनेगा। चीज समझ आ गई, इक्वेटोरियल कहां पे बनेगा, डाउन साइड पे बनेगा। अब इसके बाद अगेन वही ऑल्टरनेट चलना है। कैसे, यदि आपने एक डाउन साइड पे बना दिया तो दूसरा कहां पे बनेगा, अप साइड पे बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्सियल है डाउन साइड पे। तीसरा कहां पे बनेगा, तीसरा यदि आपने सेकंड नंबर है वो अप साइड पे बनाया है तो थर्ड कहां पे बनेगा, डाउन साइड पे बनेगा। अगेन आपने फोर्थ थर्ड यदि आपने डाउन बनाया तो फोर्थ कहां पे बनेगा, अप बनेगा। फिफ्थ कहां पे बनेगा, अगेन डाउन बनेगा। सिक्स्थ कहां पे बनेगा, अगेन अप बनेगा। अब इसमें से मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकती हूँ। कैसे, देखिए एक बार के लिए हम इनको मिटा देते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है तो आप कैसे करेंगे, यहां से देखिए हमने क्या बना दिया, W बना दिया। ठीक है, यहां से हमने क्या बना दिया, W बना दिया। एंड यहां से हमने क्या बना दिया, M बना दिया। ठीक है, एक जगह W बनाइए, एक जगह M बनाइए। ठीक है, जहां पे W बना रहे हैं उसका जो बीच वाला कार्बन है उस पे आपको डाउन साइड बनाना है। जहां पे M बना रहे हैं वहां पे जो इक्वेटोरियल है वो आपको अप बनाना है। चीज समझ आ गई। इनमें भी 3 इक्वेटोरियल है वो अप होते हैं, 3 इक्वेटोरियल है वो डाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए ये वाला कौन सा होता है आपका, अप डाउन होता है। ठीक है, ये वाला डाउन है, ये वाला अप है। अगेन ये वाला डाउन है, ये वाला अप है। अगेन डाउन है, अप है। ऑल्टरनेट सीरीज में चलेंगे, आपका ऑल्टरनेशन चलेगा। चाहे आप कितने भी एक्सियल इक्वेटोरियल बना लें, और आपको बिल्कुल करेक्ट बनाने का तरीका है वो मैंने बता दिया। आप ऑल्टरनेट चलते जाइए, आंख बंद करके सिर्फ एक कार्बन को पकड़ के उस पर एक्सियल पोजीशन मार्क कर दीजिए। उसके बाद इक्वेटोरियल एक्सियल आप हर एक कार्बन की अपने आप बना सकते हैं, कोई टफ टास्क नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आपका कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन है वो कंप्लीट होता है। इसी के बेसिस पे हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स हम वो करने वाले हैं, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन करेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री करेंगे एंड पिरामिडल इन्वर्जन करेंगे। तो इसी के लिए हमने ये पढ़ा था। बोलोगे कि मैम आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का बताया था, तो इससे हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही करने वाले हैं इसी कंफर्मेशनल एनालिसिस के बेसिस पे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।